जानकारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट को वापस ले लिया। आज सुबह ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और सूत्रों का दावा यही है कि बीजेपी के पुराने नेताओं की बगावत के बाद बीजेपी ने यह कदम उठाया है और उम्मीदवारों की लिस्ट को वापस लेने का फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी सूची में शामिल कुछ उम्मीदवारों पर आपत्ति जाहिर की थी और इसी के बाद बीजेपी ने सूची में संशोधन करने का फैसला लिया है, यानी कि फिलहाल सूची को होल्ड पर रख लिया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें 36 ऐसे नाम थे जो नए नाम थे और पुराने जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी गई। और सूत्रों के हवाले से खबर यही सामने आ रही है कि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी गई, जिसके बाद लिस्ट वापस ले ली गई है। तो पुराने नेताओं की नाराजगी और आरएसएस की आपत्ति भी। दिल्ली से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, लिस्ट आती है फिर उसे होल्ड पर रखा जाता है, जानकारी ये सामने आई कि नाराजगी दिख रही है पुराने नेताओं की और आरएसएस ने भी सूची में जो नाम शामिल थे उनमें से कुछ नामों को लेकर आपत्ति जाहिर की है, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही बीजेपी ने अपने जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी और तीनों ही चरणों के, पहला, दूसरा और तीसरा चरणों के कुल 44 उम्मीदवारों को इसमें जो नाम है वो जारी किए गए थे और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट्स भी थे, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों, मुस्लिम व्यक्तियों को या मुस्लिम नेताओं को वो अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो उस धारणा को भी तोड़ने का काम किया। लेकिन लिस्ट आने के बाद ही लगातार विवादित या कह सकते हैं विवाद जोर पकड़ने लगे, क्योंकि इसमें कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे। वहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स को बड़ी संख्या में टिकट दिया गया, महिला कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके भाई को भी टिकट दिया गया। जो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है वो परिवारवाद इस लिस्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर संघ ने आपत्ति जताई। सूत्रों का कहना है कि संघ इस बात से काफी नाखुश था कि जो डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, जो डिप्टी सीएम रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको भी दरकिनार इस लिस्ट से कर दिया गया। हालांकि बीजेपी सूत्रों का दावा यह है कि जो रणनीति थी उस रणनीति के हिसाब से पहले चरण की लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन गलती से 2 चरणों की लिस्ट भी जारी हो गई। इससे जो अपोजिशन दल हैं उनको अपने कैंडिडेट्स तय करने में बड़ी आसानी होगी और बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी नेताओं का, खासकर संघ के रणनीतिकारों का भी ये मानना है कि जो दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट जारी की गई है वो तभी जारी हो जब दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके उम्मीदवार सामने आ जाए, उनकी रणनीति सामने आ जाए और उसके हिसाब से उन कैंडिडेट्स में अब चेंज हो सकता है। अगर आप बीजेपी का ऑफिशियल पेज देखेंगे तो पहले चरण के जो उम्मीदवार घोषित किए गए वो जस के तस है, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बाकी दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट हटा ली गई है। बीजेपी सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो यही है कि पहले चरण को ही जारी करना था और वो गलती से दूसरे तीसरे चरण की लिस्ट जारी हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम हटाया गया है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई को भी टिकट दिया गया, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं। तो वो ऐसे नाम हैं जो पच नहीं रहते। कई महिला नेताओं को भी टिकट देने की बात थी, लेकिन केवल इस लिस्ट में केवल और केवल एक परिहार जो है उनको ही टिकट मिल पाया है। जी, शुक्रिया यतेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 44 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अब वो वापस ले ली गई है। लेकिन